नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। मेरे साथ आज एक ख़ास शख्सियत मौजूद है जिन्हें लोग सम्मान और स्नेह से अफसर कहते हैं। अफसर की विधानसभा चुनाव में एंट्री के बाद कांग्रेस के खैमे में खलबली मच गई है। अफसर यानी राकेश जी भारद्वाज साहब। राकेश जी भारद्वाज दिलीप बाबू के चुनाव संचालन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। पूरा प्रबंधन आपके हाथों में है। आइए बात करते हैं। सर, दीपावली की शुभकामनाएं और वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, चुनाव संचालन किस तरह से चल रहा है? सर, नहीं, अच्छा चल रहा है। पार्टी ने मुझे यहाँ नीमच विधानसभा का संयोजक बना रखा है, उसके नाते जो है ये सारी व्यवस्थाओं को जो है देख रहे हैं। सर, चुनाव प्रचार का अभियान जारी है, उरूज पे है, कुछ ही दिन बचे हैं। किस तरह के मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी मैदान में है? सर, नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो विकास को लेकर के, और मोदी जी ने जो देश के अंदर परिवर्तन किया है, जो पूरे विश्व के अंदर जो भारत की स्थिति को बनाया है, उसको देखते हुए लोगों के मन में ये भावना पैदा हुई है कि वास्तव में हमारे देश को यदि कोई आगे ले जा सकता है या प्रदेश में कोई विकास की लहर दे सकता है तो उसमें है प्रधानमंत्री मोदी जी। और उन्हीं के नेतृत्व में जो है ये सारे जो चुनाव हैं उनमें भी जो है हम लोग जो है यही मान करके चल रहे हैं कि भाई मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए और फिर से जो है मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने के लिए जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को मत दें। सर, संगठन को किस तरह से आपने अपना जिम्मेदारियां दे रखी, किस तरह से संचालन हो रहा है? नहीं, चुनाव का तो एक प्रबंधन होता है जो हमेशा हम काफ़ी लंबे समय से बहुत सारे चुनाव करवा चुके हैं। हर बार मतलब चुनाव जिस तरीके से रहता है, जो भी पार्टी ऊपर से तय करती है उस अनुसार जो है बूथ प्रबंधन से लेकर के और प्रचार अभियान कैसे चलाया जाए, किस तरीके से लोगों के मध्य जाकर के जो है अपने पार्टी की जो पिछले 5 सालों में जो कार्य किए हैं और जो भी शासन ने योजनाएं दी हैं उनका लाभ किस तरीके से लोगों को पहुंचा है और आगे हम क्या करने जा रहे हैं, इसकी जानकारियां सारी जो है उन तक पहुंचाते हैं और फिर उनसे निवेदन करते हैं कि आप पुनः जो है एक बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी को अपना मत दें। सर, आपको काफ़ी कुशल रणनीतिज्ञ माना जाता है। रणनीति के आधार पे आप अभी किस चीज़ का रुझान किस तरह से देख रहे हो, क्या भाव रहे हैं? नहीं, रणनीति नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का रुझान है। वो उनके कार्यों को देखते हुए कि जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो काम किए हैं उनको देख करके लोग वैसे ही जो है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर जो है भी भाजपा की सरकार बने और मोदी जी और देश के वापस जो है वो प्रधानमंत्री बने। सर, 15 साल दिलीप बापू के कार्यकाल के बारे में आप क्या खास उल्लेख करेंगे, क्या खास बातों को कहना चाहेंगे? नहीं, 15 साल के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं, दिलीप सिंह परिहार ने जो काम किए हैं, उसमें आप ये देखें कि हमारे यहाँ पर पहले जो सिंचाई थी उस सिंचाई में डैम बने हैं और सिंचाई का रकबा बढ़ा है। अब दूसरी तरफ हम जाके देखें, जितनी भी बहुत सारे रोड्स जो है ग्रामीण क्षेत्रों में चाहे हमारे शहर के हों, पूरा डेवलपमेंट, रोड्स का डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हुआ है। इसी के साथ में देखो आप राज्य स्कूल आए हैं, नए स्कूल बने हैं और इसी के साथ आप ये देखें कि हमारे रेलवे के ब्रिज भी पास हुए हैं, हमारे मध्य से 4 लाइन जो है वो निकलना वो भी पास हुई है। तो ये सारे विकास कार्य निरंतर 5 सालों में रही है। जो चीज़ें आवश्यकता थी शहर में या गाँव में, उन सारी आवश्यकताओं को जो है वो पूरा किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री जी जो है वो किसान निधि जो है उनके खाते में, किसानों के खाते में जो है 6,000 रुपये डाले, 6,000 रुपये जो मध्य प्रदेश सरकार डाल रही है, उनको 12,000 रुपये जो है प्रति उसके ईयर के मिल रहे हैं। तो ये भी जो है एक अपने आप में जो है वो उपलब्धि ही है भारतीय जनता पार्टी। सर, टीम का इन्वॉल्वमेंट किस स्तर पे है? नहीं, सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष से लेकर के हमारे नीचे तक के जो है बूथ का हर कार्यकर्ता जो है, हमारा शक्ति केंद्र हुआ, हमारा बूथ प्रबंधन हुआ, वहाँ के हमारे जो अध्यक्ष है, हमारे जो दूसरे कार्यकर्ता, वो सब लगातार लगे हुए हैं और बूथ से ही जो है चुनाव जीता जाता है। वो वही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को जिताते हैं। प्रबंधन में तो क्या है कि हर व्यक्ति को एक दायित्व मिलता है, हमको भी एक दायित्व मिला संचालन का, हम उसको निभा रहे हैं। बूथ के जो अध्यक्ष है अपना दायित्व पर निभा रहा है और वास्तव में बूथ पे काम करने वाले मुख्य लोग हैं जो लोगों को ला करके और जो है पोलिंग में अपना मत डलवाते हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी विजय होती है। आप मंडी अध्यक्ष भी हैं सर,
आप क्षेत्रों में जा भी रहे कहीं आपने, किस तरह से किसानों का रुझान आ रहा है? नहीं, किसानों का रुझान क्या, आम पब्लिक जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका रुझान है। और हमारा ये व्यक्तिगत बात है कि दिलीप सिंह जी परिहार जो है वो काफ़ी अधिक मतों से जो है पिछली बार से ज़्यादा मतों से विजयी हुए। सर कोई ख़ास बात इस चुनाव में जिसे आप महसूस कर रहे हो सर, चाहे संगठन की बात करें, पार्टी की बात करें, आम आदमी की बात करें? नहीं, इस चुनाव में महिला जो है बड़ा बढ़ चढ़ के जो हमारी लाडली बहना योजना है उसका भी लाभ सीधा सीधा मिल रहा है। और दूसरी चीज़ है, मोदी जी के प्रति लोगों का जो है वो रुझान है और वो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी को वो मोदी जी को वोट दे रहा है। मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए जो है वो वोट दे रहा है। तो सर चेहरा मोदी जी का ही है बीजेपी के लिए? नहीं, चेहरा तो मोदी जी का पूरे देश के लिए है, बीजेपी के लिए क्या, पूरे देश के लिए चेहरा, इस समय दुनिया के लिए चेहरा जो है मोदी जी है। उनको हर जगह दूसरे देश में भी जो है लोग उनको देखते हैं, शख्सियत के रूप में मानते हैं। और यहाँ पर तो निश्चित है चुनाव में जो है मोदी जी को देखकर ही लोग वोट करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमारे देश में मोदी जी को देख करके ही जो है भारतीय जनता पार्टी में जो है वोटिंग होता है। आपका आकलन सर क्या कहता है कुल मिला के हर तरह से? ये आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में, पूर्ण बहुमत से बनेगी। और यहाँ पर जो है हमारे यहाँ पर जो है जिले में 3 सीटें हम जीत के आ रहे हैं। नीमच में टीम वर्क को लेकर आप संतुष्ट हैं सर? नहीं, बढ़िया टीम वर्क अच्छा चल रहा है सभी तरफ से, जिलाध्यक्ष से लेकर के और हमारे सभी जितने भी टीम के लोग हैं वो सब जो भी जिसको भी जिम्मेदारी दी गई है वो सारी अपनी जिम्मेदारियाँ पूर्ण तरीके से निभा रहा है। आखिरी सवाल है सर, मैदान में टीम को किस तरह से आपकी ओर से जिम्मेदारियाँ हैं? नहीं, जिम्मेदारियाँ तो वो सबको अलग अलग जिम्मेदारियाँ हैं हर आदमी के लिए। जिस प्रकार से कुछ लोग प्रचार में जाते हैं, कुछ लोग यहाँ बैठ के कार्यालय में कार्य करते हैं, कुछ लोग जो है और दूसरी प्रबंधन को देखते हैं। चुनाव में बहुत सारे प्रबंधन होते हैं, कोई मीडिया प्रबंधन देखता है, कोई जो है ये भोजन वगैरह इनका प्रबंधन देखता है, कुछ आदमी जो है वो चुनाव में जो लोग जाते हैं गाड़ियों का प्रबंधन देखते हैं, दूसरा प्रबंधन, ऐसे अन्य प्रबंधन है जिनको कि जो है सब अपने अपने क्षेत्र में जो है उसको देखते हैं और करते हैं। बूथ मैनेजमेंट देखने का काम होता है, बूथ पे जाते हैं, वहाँ पर बैठ के लेते हैं। तो सारा अलग अलग विषय है इससे। कुल मिला के आखिरी परिणाम कार्यकर्ताओं पर ही? हाँ, कार्यकर्ताओं की मेहनत है, डेफिनेटली कार्यकर्ताओं की मेहनत है। और हमारे बूथ पे रहने वाले वो जो कार्यकर्ता है, जो बूथ की जो टोली है, वो उस दिन जो है जागरूक रह कर के और जो है मतदान कराती है और घर घर से ला कर के लोगों को मतदान कराना, उनको जागरूक करना, ताकि समय पर निश्चित सीमा में जो मतदान हो जाए। यही सबसे बड़ा लक्ष्य पार्टी का रहता है, जिससे कि जो है पार्टी विजय हो। सर अहम मुद्दा क्या रहा? अहम मुद्दा तो विकास का है साहब, कुल मुद्दा है विकास का। भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है और वास्तव में जो विकास को देखकर ही लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये थे अफसर राकेश जी भारद्वाज जो चुनाव संचालन की कमान संभाले हुए। उन्होंने कहा कि विकास ही हमारी रणनीति का प्रमुख हिस्सा है और मोदी जी के चेहरे की ओर लोग आकर्षित है। खास करके उन्होंने लाडली बहना का जिक्र किया और उनका मानना है कि जिस तरह से टीम वर्क हो रहा है और जिस तरह से पोलिंग पे इंतजाम किए गए हैं, मैनेजमेंट किया गया है, उसके आधार पर निश्चित रूप से कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की इस सीट को निकाल लेगा और चुनाव संचालन की सफल जिम्मेदारी को वह निर्वहन करेंगे। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।